हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको सीखेंगे अच्छी तरह से। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग उससे संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित इम्पोर्टेंट टर्म्स को सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। जब दर्पण और प्रतिबिंब ये दोनों अच्छी तरह से हो जाएगा तब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भी जानेंगे। और गोलीय दर्पण जो है उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और इनका क्या क्या मतलब कारक है, अलग अलग केस है, तो वो सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण जो है खोखला गोले का भाग होता है। जैसे ये किसी खोखला गोला अंदर से मान लेते, ये क्या है, खोखला गोला मान लेते, कांच का है, खोखला गोला अंदर से खोखला है, ये कांच का है, ठीक है। इसको जब काटते हैं, हम इसको काट देते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, तो ये इस तरह का बन गया, इस तरह का बना, ठीक। तो ये जो बना तो ये कहीं न कहीं किसी गोले का भाग हुआ होगा। देखिए ये किसी न किसी गोले का भाग बन के आया होगा ना यहाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं किसी खोखले गोले का भाग जिसका एक सतह पेंट किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, कलई किया गया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश। एक सतह को अगर बाहर में पॉलिश करेंगे तो यह क्या बनेगा, अवतल दर्पण। और अंदर में पॉलिश कर देंगे, अगर अंदर में पॉलिश कर देंगे तो बाहर परावर्तक सतह हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो किसी खोखले गोले का भाग, खोखले गोले का भाग जो होगा वही क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण उसी से बनेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसमें विभिन्न पद क्या होते हैं। इस गोला का कहीं न कहीं केंद्र होगा, ये मान लेते हैं ये केंद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र। तो इस जो गोले का भाग, इस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र कहलाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। अब समझिए कि वक्रता केंद्र से ये जो दर्पण है यहां तक जो रेखा मिलाएगी, इस रेखा को कहेंगे हम लोग मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको मेन अक्ष, मेन एक्सिस भी बोलते हैं। और ये रेखा जिस बिंदु पर कट करती है इसको हम लोग, इस बिंदु को बोलेंगे हम लोग ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। पोल ऑफ मिरर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल ऑफ मिरर बोलिए, इसको ध्रुव बोलेंगे। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। खोखले गोला का जो केंद्र होता है वही उस दर्पण का भी केंद्र होता है। खोखले गोले का जो केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये खोखला गोला वृत्ताकार है, ये दिख रहा है, वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वही इसमें है क्या कि खोखला जो गोला है उसका जो त्रिज्या है वही वक्रता त्रिज्या होगा। और यही वक्रता त्रिज्या इस दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग r से दर्शाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको यहाँ से यहाँ की दूरी को किससे दर्शाएंगे, r से दर्शाएंगे। ये हमारा होगा पोल, और ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु से, उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे। उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है, इसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक। और फोकस और पोल के बीच जो दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से दर्शाएंगे, इसको क्या कहेंगे, स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। तो ये था विभिन्न गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसको आप अच्छी तरह से हम फिगर बना के एक समझा रहे हैं, अच्छी तरह से आप समझिए इसको। मान लेते हैं कि यह एक हमारा दर्पण है, पीछे पेंट कर देते, अवतल दर्पण हो गया। ये जो दर्पण बना है किसी न किसी गोले का भाग से कट के बना होगा। तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र,
ठीक। अब यहाँ पर जो बिंदु होगा जो इसको मिलाएगा, जिस बिंदु पर यहाँ मिलेगा, इसको बोलेंगे ध्रुव। पोल इसको बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में पोल बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच जो दूरी होगा उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इस दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से दर्शाएंगे, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। और ये जो अक्ष दिख रहा है आपको, इस अक्ष का नाम क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बिंदु, ये कहलाएगा हमारा फोकस, ये क्या कहलाएगा, फोकस। और इसके बीच जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। ये क्या कहलाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फॉक्स नहीं, फोकस बोलेंगे। फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है। बहुत कोई इसको बोलता है कि ये फॉक्स होगा। टॉर्च का जब फोकस निकलता है, आप गए होंगे अगर जहाँ 4 आदमी है, अगर आप वहाँ बोलेंगे टॉर्च से जो रोशनी निकलता है और तुम्हारा टॉर्च का फोकस बहुत बढ़िया है, तो आपको बेवकूफ़ बना देगा जो नहीं जानता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ फोकस होता है, फॉक्स नहीं होता। फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है। आई बात समझ में। तो ये विभिन्न पद है, इसको हम लोग डिफिनेशन के साथ लिख देते हैं और आप उतार लेंगे इसको, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र, सबसे पहले वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको बिंदु सी से दर्शाते हैं वक्रता केंद्र को। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, इस गोलीय दर्पण का जो बीच में बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, पोल, ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, पोल ऑफ मिरर। इसे बिंदु पी से दर्शाते हैं। और यहाँ से यहाँ दूरी, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से दर्शाएंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले का त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे दर्शाएंगे, आर से। और ये जो अक्ष है इसको क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, ये क्या होता है। देखिए केंद्र गोलीय दर्पण के ध्रुव से ये गोलीय दर्पण का ध्रुव यहाँ है, ध्रुव से वक्रता केंद्र यहाँ, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, ये रेखा इधर आगे पूरा चले जाएगा, तो ये लंबी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको इंग्लिश में मेन अक्ष कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को आप अच्छा से बना लीजिए। यहाँ पर सबका नाम दिया हुआ है। सी का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी का मतलब पोल, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ कैपिटल एफ का मतलब फोकस, स्मॉल एफ के मीन्स फोकल लेंथ, ठीक। अब हम लोग इसको जब अच्छा से समझ लीजिएगा तब इसके बारे में हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है गोलीय दर्पण में, वहां आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सब चीज कैसे बनता है प्रतिबिंब। इसको ध्यान में रखेंगे, कहाँ एफ है, कहाँ पोल है, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किसके बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कहाँ से कहाँ दूरी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे ये सारी बातें को, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये भी हम लोग सीखेंगे F और R के बीच क्या संबंध है, फोकस दूरी और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर करके रखेंगे, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ताकि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण सिर्फ पढ़े हैं। अगला वीडियो में जो हम लोग जानेंगे इसका इस्तेमाल भी जानेंगे, यूज कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं इन सभी दर्पण का, प्रतिबिंब क्या होता है और इस दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सारी चीज हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ आज का क्लास यहीं रखते हैं, खत्म करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।